नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां पर गुरबख्शगंज पावर हाउस के अवर अभियंता अमृतपाल का लेन देन को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया और यहां बिजली के कनेक्शन को लेकर अवर अभियंता ने 30,000 रुपए की मांग रखी। सोशल मीडिया में इस वायरल ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि अमृतपाल किस प्रकार से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। हाँ साहब, प्रकाश से बात हुई है साहब। कहा है? तो प्रकाश कहते हैं साहब कि 30,000 रुपया बताओ तो है। अब भैया क्या बता दे, हमारे बस की बात है। साहब हमें कुछ कम करा दे तो हम करा देंगे। 50 से 60 से कम नहीं आओ ना। हाँ साहब। ना अरे साहब बड़े देख लो, साहब, गरीब आदमी है। बड़े साहब मालूम, बड़े साहब देख लो साहब अपने हिसाब से। बड़े साहब मालूम क्या? देख ले साहब, पर हमारा 2-4-5 हजार और बढ़वा देगा साहब। बड़े साहब को मालूम है, मेरी कोई बात नहीं है। तो साहब हमें कैसे हो पाई साहब, बता दे तो रास्ता अपना बाजार क्या जी? मतलब कितने तक का हो पाई तो ये साहब। फोन नहीं है, वो क्या बात है? कहीं अच्छी पागल होगा। चलो ठीक है साहब, पे आ रहा होगा आप। अबे कहाँ आए हैं? जान तो लंगड़े आदमी। हाँ वो तो साहब सही है। तो आपने ये ऑडियो सुना और इस ऑडियो के बाद से बिजली विभाग में भी अब हड़कंप की स्थिति है और इस ऑडियो की स्पष्टता की जांच की जा रही है और इसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बरेली से है। यहाँ पर स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 21 मई को स्टेशन बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और रुड़की स्टेशन अधीक्षक एक पत्र मिला है जिसमें धमकी लिखी हुई थी। पत्र में बरेली समेत कई और स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद स्टेशनों पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि लिस्ट लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रविवार को आयोजित एक बैठक में कुछ नेताओं द्वारा अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले अपनी दलाली बंद करो और अफसरों को तो वो सुधार देंगे। सीएम के तेवर देखकर एक पल के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष का कोर ग्रुप बनाते हुए कहा है कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी शिकायतें कोर ग्रुप के माध्यम से उनके पास भेजें। शिकायतों का निराकरण वो खुद कराएंगे। और बंद सभागार में करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में सीएम ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासित होकर काम करने की नसीहत दे डाली। बैठक में पार्टी की एक नेता ने कहा कि अफसरों के भ्रष्टाचार करने से पार्टी की साख खराब हो रही है। जनता से जुड़े विभागों में अफसर जमकर वसूली कर रहे हैं। इस दौरान जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर भी नेताओं ने सीएम को पीड़ा बताई है। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर में विकास कार्यों में हो रही दिक्कतों का भी सामना करते हुए बताया है और उन्होंने अधिशासी अधिकारी पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो खुद देखेंगे। और इसी बीच बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर छिड़ा विवाद अब और ज्यादा तेज हो गया है। यहाँ तेजिंदर पाल बग्गा के पिता ने भी अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिए। तेजिंदर पाल बग्गा के पिता प्रीतपाल का यह कहना है कि केजरीवाल उनके बेटे से डरते हैं। प्रीतपाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को डराने के लिए केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में पंजाब पुलिस द्वारा बग्गा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी रिहाई हुई और फिर अगले ही दिन मोहाली की एक अदालत द्वारा बीजेपी नेता के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि उनके लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन वो सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार है। प्रीतपाल सिंह ने यह भी कहा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और भविष्य में जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। उनके बेटे के खिलाफ शनिवार को जारी गैर जमानती वारंट में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा वकीलों से सलाह ले रहा है और हम उनकी सलाह के अनुसार आगे बढ़ेंगे।
और गौतम बुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम के दौरान हुए धमाके से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के जेवर कस्बे में दाऊदी मंदिर में साप्ताहिक भगवत कथा का आयोजन था और इस दौरान ही देसी बम फट गया है। बम फटने से ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। जब बम फटा तो कथा के मंच पर बीजेपी के कई नेता मौजूद थे और बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम समेत कई अन्य नेता भी मंच पर मौजूद थे और बम फटने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। शिकायत में कहा गया है कि साजिश के तहत देसी बम फोड़ा गया। दरअसल जेवर कस्बे के दाऊजी मंदिर में एक जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा था। इसी दौरान रात को करीब 9:30 बजे के आसपास ही अचानक से एक देसी बम फटने की आवाज आई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये बम फटकर टेंट पर गिर गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसकी वजह से टेंट में आग लग गई। मौके पर मौजूदा पुलिस ने स्थिति को संभाला और कोई घायल नहीं हुआ है। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रयागराज में थरवई के खेवराजपुर में एक हत्याकांड सामने आया जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल प्रयागराज के थरवई के खेवराजपुर में सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया और अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके डीएनए जांच के लिए आज सैंपल भेजे जाएंगे। दरअसल महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 5 लोगों की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। इसी सामूहिक हत्याकांड को लेकर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब ब्लड सैंपल भेजे गए हैं और यहाँ 5 लोगों की लूटपाट के बाद हत्या की गई थी और इसी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अब ब्लड सैंपल्स भी मृतकों के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिए गए हैं। कोर्ट की अनुमति का इंतजार था और आज जैसे ही कोर्ट की अनुमति मिली, उन सभी डीएनए सैंपल्स को भेज दिया गया है टेस्टिंग के लिए। प्रयागराज में हुए हत्याकांड को लेकर कार्रवाई अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। थरवई के खेवराजपुर में एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था। लूटपाट के इरादे से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अब आरोपियों की डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। और पुलिस भर्ती में नकल करके दरोगा बनने का ख्वाब देखने वाले 18 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए इन सभी अभ्यर्थियों की पोल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच में खुली है और भर्ती बोर्ड की तरफ से शनिवार को महानगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दरअसल शनिवार को 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि रविवार को 12 और अभ्यर्थियों को पकड़कर जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड भर्ती में अधिकारियों ने बताया है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के साथ साथ पीएससी और अग्निशमन विभाग में दरोगा भर्ती के 9,545 पदों के लिए बीते साल भर्ती निकाली गई थी और ऐसे में 12 नवंबर और 2 दिसंबर 2021 को भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा हुई, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने नकल करके सफलता हासिल की थी। इस मामले में अब तूल पकड़ लिया है और असफल अभ्यर्थियों ने जांच की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया और आंदोलन शुरू किया। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि अनुचित तरीके से पास हुए अभ्यर्थियों ने सॉल्वरों को 15-15 लाख रुपए दिए थे और इस मामले में एसटीएफ ने गोरखपुर से कुछ सवाल और आरोपियों को पकड़ लिया था। तो वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कब होगा और किसकी निगरानी में होगा, इस बात का फैसला आज होना है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद से काशी की गलियों में खलबली मच गई है और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पक्षकार आमने सामने आ गए हैं। लिहाजा आज एक बार फिर से तय होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम मौजूदा एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होगा या फिर कोई नया एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। वाराणसी की जिला अदालत मुस्लिम पक्षकारों की अर्जी पर आज अपना फैसला सुनाएगी और इसके पहले 6 मई को ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के आरोपों के बाद सर्वे का काम रोकना पड़ा था। मुस्लिम पक्षकारों ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा पर पक्षपात का आरोप लगाया और वाराणसी जिला अदालत में याचिका दाखिल कर दी गई। इसी याचिका में मुस्लिम पक्षकारों ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की अपील की थी और 7 मई को मुस्लिम पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन अब इसी बीच ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस की एक वादी राखी सिंह ने
प्रतिनिधि की तरफ से एक केस वापस लेने की खबर से पूरे मामले में एक नया मोड़ ले आया। यहां पर हालांकि दूसरी वादी रेखा सिंह ने राखी के ऐसे किसी फैसले की जानकारी से इनकार किया है। फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम रुका हुआ है और आगे एक्शन के लिए हर किसी को अब जिला अदालत के फैसले का इंतजार है। और महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर पर विवाद गहरा गया है। यहां हिंदूवादी संगठन श्रीराम सेना के ऐलान के बाद सोमवार की सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने हुबली और मैसूर के हनुमान मंदिर में भजन गाए हैं और इस दौरान लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इससे पहले श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने रविवार को यह ऐलान किया था कि 9 मई से राज्य के 1000 से अधिक मंदिरों में सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। यह ऐलान मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ किया गया था और श्रीराम सेना के ऐलान के बाद से ही पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर थी। मंदिरों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया। लेकिन दरअसल श्रीराम सेना की घोषणा के बाद राज्य के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र की ओर से कहा गया था कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। इससे यात्रा पड़ावों में व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी हैं। 3 दिन से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के फाटा, शेरसी और मेखड़ा में विद्युत और संचार व्यवस्था नहीं होने से तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी भी खासा परेशान है। 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण यात्रा ठप होने के बाद इस बार स्थानीय व्यापारियों को खासा उम्मीदें जगी थी, लेकिन संचार और बिजली व्यवस्था गड़बड़ाने की वजह से व्यापारियों में विभाग के प्रति आक्रोश बना हुआ है। दरअसल केदारनाथ यात्रा की शुरुआत में ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलने लगी है, जहां 3 दिनों से केदार यात्रा के फाटा, मेखड़ा और शेरसी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई न होने से होटल कारोबारियों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है, तो वहीं यात्री कमरा लेने से कतरा रहे हैं। इसका पूरा प्रभाव व्यवसायियों के रोजगार पर पड़ रहा है और वहीं विद्युत सप्लाई ठप होने से नेटवर्क की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। एक और यात्रा पड़ाव में बिजली नहीं है और दूसरी ओर मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गए हैं। इसी की वजह से अब तीर्थयात्री बेहद ज्यादा परेशान हैं। व्यापार संघ सचिव जयसपाल राणा और व्यापारी टीकाराम सेमवाल ने कहा है कि कई बार प्रशासन और विद्युत विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, मगर विभागीय अधिकारियों की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। ये भी कहा गया है कि फाटा क्षेत्र में बिजली और संचार सुविधा न होने से तीर्थयात्री रुकने को तैयार ही नहीं है। इसी कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यापार ठप हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन से जल्द इन व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग है। और अब खबर उरई से है, जहां पर जालौन के उरई में कुठौद थाना क्षेत्र में मदारीपुर में सराफा व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी के घर में रविवार की रात को बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां असलों से लैस बदमाश सराफा के घर से 1 किलो सोना और 1 कुंतल चांदी चोरी करके ले गए। कुठौद थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी वारदात से अब पुलिस प्रशासन भी बुरी तरह हिल गया है। बदमाशों ने रात के अंधेरे में गैस कटर से पहले दरवाजे को काटा, फिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरा को पीछे की तरफ से घुमाते हुए घर में प्रवेश किया। इसके बाद वहां पर रखे सोने चांदी के करोड़ों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए गए। आवाज सुनकर सराफा व्यापारी की मां किरण और छोटा भाई सागर जगा, जिन्होंने बदमाशों को देखा और उसके बाद बदमाशों ने उन्हें देखते ही कमरे में बंद कर दिया। इत्मीनान से चोरी करते हुए वो मौके से भाग निकले। जैसे तैसे सागर ने गेट को धक्का देकर खोला, पर तब तक बदमाश पूरा सामान लेकर फरार हो चुके थे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को अब संज्ञान में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।